एक जब आप बूटस्ट्रैप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा ऑपरेशन और सर्वाइवल पे ही रह जाते हो, राइट? आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट निकल जाए, मेरी फैक्ट्री का रेंट निकल जाए, आप उतना ही सोच पाते हो। धीरे धीरे फिर हमने ब्रांडिंग करी, मार्केटिंग करी, तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। अब फाइनली लगता है कि कुछ बन गया है बिजनेस का और इसे अब आगे कैसे लेके जाएं। Your favorite and the most famous product of your business? My favorite are the new Mamaul cookies that we've launched. का एक फीमेल एंटरप्रेन्योर होने का इंडिया में इस वक्त बेस्ट टाइम है, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन बहुत है, विमेन आ रहे हैं इस फील्ड में, विमेन कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं, बट अगर आपके पास कोई ऐसा मेंटर है जो आपको बेसिक हफ्ते में 1 घंटा भी टाइम दे पाए, आप लिंक्डइन पे रीच आउट कीजिए लोगों को जो हफ्ते में 1 घंटा भी आपको दे पाए और आपको बेसिक समझा पाए जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके बिजनेस की, वो चीज़ काफ़ी वैल्यूएबल होती है और वो आपको काफ़ी टाइम बचा देगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज जो मेरी गेस्ट है मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। वो अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा फेमस है। लोग आपके फैन हो चुके हैं, दे आर टेकिंग सेल्फीज विद यू। मुझे अभी भी पता नहीं चला है, मुझे लोग बोलते हैं, मैंने अपना इंस्टाग्राम चेक करना थोड़ा बंद कर दिया है, बट मतलब काम कर रही हूँ, चल रहा है, मतलब आई जस्ट यूज इट टू लाइक पोस्ट कंटेंट, बट आई एम नॉट ऑन द अदर साइड ऑफ एंगेजमेंट। या सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, आपका कंटेंट हम अक्सर देखते रहते हैं जो आप सिनेमन किचन के बारे में बताती हैं। तो सोशल मीडिया से तो मुझे लगता है कि आपको प्यार होना ही चाहिए क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत प्यार तो बहुत है। आई फील लाइक इट्स अ ग्रेट टूल। बट आर यू गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि अभी काम पे फ्रेंड नहीं ना, अब तो प्राइवेट नहीं है ना अकाउंट, तो फॉलोअर तो हाँ आ रहे हैं। But any messages for you after the Shark Tank episode happened? हाँ, उस टाइम पे तो कितने मैसेजेस आए थे। There were so many people who loved the product. They also loved the pitch. There were a lot of lines जो आइकॉनिक थोड़ी हो गई थी, तो उस पे रील्स बन रही थी, वो रील्स मुझे शेयर हो रही थी, उस रील्स के अलग वर्जन्स बन रहे थे, तो दैट वाज अ वेरी फन टाइम। मुझे लगता है हर कोई जो आपसे अब कनेक्ट हो चुका है, आपके ब्रांड से कनेक्ट हो चुका है, वो बैक साइड स्टोरी जरूर जानना चाहेंगे कि हाउ यू केम विद दिस आइडिया और ये शार्क टैंक तक जर्नी कैसी पहुंची। मैंने सिनेमन किचन 2019 के एंड में स्टार्ट किया था, 2019-2020 फ्रॉम अ स्मॉल शेल्फ इन माय रूम बिफोर कोविड। हाँ, बिफोर कोविड। एंड उस टाइम पे मैं मुंबई में रह रही थी, मैं मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई, मैं दिल्ली से ही हूँ बट मैं 4 साल में मुंबई रह रही थी। एंड उस टाइम पे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि बिजनेस करना है कि क्या करना है। उस टाइम पे ये था कि ये मैं बना रही हूँ, ये अच्छा है, ये मैं सबको खिलाना चाहती हूँ और ये मैं मिठाई बांटना चाहती हूँ एक तरीके से। धीरे धीरे फिर वो अपने आप बढ़ने लग गया। काफ़ी सारे, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए जिनको बहुत पसंद आया। खुद से ही, मैंने कोई प्रमोट नहीं किया, खुद से ही उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने खाया, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने पोस्ट किया, फिर और सेलिब्रिटीज़ ने ट्राई किया, फिर उसकी वजह से और कस्टमर्स ने ट्राई किया और ब्रांड बढ़ता चला गया। जितना मैं सोच सकती थी उससे भी ज़्यादा। इन द फर्स्ट ईयर हम इतना ज़्यादा कर चुके थे कि मुझे एक फैक्ट्री स्पेस लेनी पड़ी। सो इट वॉज रियली लाइक घर के किचन से, घर की किचन से बूटस्ट्रैप्ड, एकदम पता नहीं कि बिजनेस का क्या आइडिया है, टू जस्ट गोइंग इनटू अ फैक्ट्री स्पेस। पहले जब मैंने लॉन्च किया था तो मेरी जो मिठाइयाँ, मतलब जो भी मैं बनाती थी, इट वाज लाइक होम्योपैथिक दवाई। नाम नहीं लिखा होता था कि किस चीज़ में क्या है। लोगों को ऐसे नट बटर्स हैं तो वो स्मेल करके पता करना ये आमंड है, ये पीनट है, यू नो। धीरे धीरे फिर हमने ब्रांडिंग करी, मार्केटिंग करी, तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। अब फाइनली लगता है कि कुछ बन गया है बिजनेस का और इसे अब आगे कैसे लेके जाएं। और शार्क टैंक तक का सफर कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो शार्क टैंक में एक्चुअली फॉर्म होता है जो आता है, तो सबकी तरह मैंने भी फॉर्म भरा था। पहला फॉर्म सिर्फ आपको कुछ सवाल होते हैं अपने बिजनेस के बारे में जिसका जवाब देना होता है। सेकंड फॉर्म होता है जो थोड़ा और इन डेप्थ होता है, उसमें आपको नंबर्स के बारे में भी बताना होता है, साथ में एक वीडियो भेजनी होती है अपना बिजनेस डिस्क्राइब करते हुए। फिर थर्ड राउंड आपका इन पर्सन होता है, जहाँ वो आपको बेसिकली किसी होटल में एक रूम्स बुक करके ऑडिशंस के लिए बुलाएंगे। उसमें वो देखते हैं कि आपका स्क्रीन प्रेजेंस कैसा है, आप कितने अच्छे से अपना बिजनेस एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो उसमें सोनी की टीम होती है, बिजनेस टीम होती है। जब आप वो तीनों राउंड क्लियर कर लेते हैं तो एक्चुअली आप चौथे शार्क टैंक के राउंड पे जाते हैं। तो मैंने भी सबकी तरह सारे राउंड्स करे थे एंड
फिर मैं पिच पे गई थी, एकदम से मुझे भी दो महीने लास्ट राउंड के बाद मैंने कुछ सुना नहीं, उसके बाद एकदम से कॉल आया कि आपका हो गया है शार्क टैंक में और अब मुंबई आइए और ये ऑडिशन दीजिए, मतलब ये फाइनल कीजिए। तो दैट्स व्हाट वो हैपेंड। धक धक वाला मोमेंट कौन सा था? पता नहीं मुझे इतना जब दरवाजे खुलते हैं, आपकी एंट्री होती है, तब थोड़ा लगा कि ओ गॉड आई एम गोइंग टू फेस द मैं कैमरा? बचपन से शार्क टैंक देखती आ रही थी। मैं शार्क टैंक यूएस देखती थी बहुत पहले से, शार्क टैंक इंडिया तो अभी नया आया है। एंड तो जितना मैंने इतना देखा हुआ है शार्क टैंक और वो म्यूजिक इतनी बार सुना हुआ है कि मैं उस टाइम पे भी मुझे लग रहा था कि मैं टीवी में ही देख रही हूँ, राइट। तो शार्क टैंक में जब आप वॉक करते हो, वो गेट से आते हो, तो वो 2 बार वॉक लेते हैं। एक आपकी एक्चुअल वॉक होती है जब आप मिलते हो शार्क से दरवाजा खोल के, और उससे पहले एक मॉक वॉक होती है ताकि अगर कुछ उस शूट में गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वो शार्क के पास आने के बाद आप दोबारा नहीं ले सकते वो शॉट, राइट, रिप्लेस द शॉट। तो वो रिप्लेस कर सकते हैं वो शॉट। तो जब वो मेरे लिए वो मॉक वॉक हुई ना और वो म्यूजिक बजा, तभी मुझे समझ आ गया कि मैं नर्वस नहीं हो रही हूँ। तो उसके बाद जो एक्चुअल वॉक थी वो मेरे लिए करना काफ़ी आसान था, और आगे जाके बिकॉज मैं नर्वस नहीं थी, मैं अपना ब्रांड अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई और शार्क से बात कर पाई, जो कि स्क्रीन पे भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुआ। And that's what people loved about you. I think that's what people liked, that it was authentic and I was talking to them as if I'm talking to a bunch of friends. And was he really intimidating you? At the time, yes, they were all, see, it's a business negotiation. So they try to put some pressure on you to get the best valuation possible, right? So I called it out for what it was, and I think that's what caught the audience's attention. शार्क टैंक के बाद का सफर कैसा रहा? शार्क टैंक के बाद का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतना, मतलब जब तक आप उस दौरान मतलब रह नहीं, वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, तब तक आपको पता नहीं होता है कि कैसा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पे और आपकी लाइफ पे। पहले महीने तो जैसे ही एपिसोड एयर हुआ, एक्चुअली पहले 3-4 महीने सब रास्ते पे रोक रोक के बोल रहे थे आप शार्क टैंक पे आए थे ना, आप शार्क टैंक पे आए थे ना। और बिजनेस को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला, बिकॉज एक जब आप बूटस्ट्रैप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा ऑपरेशन और सर्वाइवल पे ही रह जाते हो, राइट। आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट निकल जाए, मेरी फैक्ट्री का रेंट निकल जाए, आप उतना ही सोच पाते हो। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होता है, राइट। तो धीरे धीरे इतना लोगों ने जान लिया ब्रांड के बारे में विद शार्क टैंक, दैट इतना बड़ा बूस्ट मिला ब्रांड को कि आज जहाँ भी हम जाते हैं कहीं ना कहीं सिनेमन किचन सब जानते ही हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। पर ये आप मानती ना कि ज्यादा पॉपुलैरिटी लेकिन आप कैच करते हो बिकॉज ऑफ दिस योर कैंडिडेट? वो तो आप ही बताएंगे। ऐसा है। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट एंड द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट ऑफ योर बिजनेस? So those are 2 different products. My favorite are the new Mamaul cookies that we've launched. These are ऐसे shortbread cookies हैं, normal cookies, vanilla cookies. उसके अंदर डेट का पेस्ट है, right? So वो एक मिडल ईस्टर्न कुकी है जो मैं बचपन में बहुत खाती थी, क्योंकि मेरी बुआ दुबई में रहती थी और हमेशा हर गर्मियों की छुट्टियों में वो लेके आती थी। तो एक वो रिक्रिएटेड है, दैट इज माई फेवरेट, करंट फेवरेट। Everyone's favorite is the fudge, right? And मेरा भी वो फेवरेट था जब मैंने लॉन्च किया था, मैंने बहुत सारा खाया है उसे, बट अब मैंने इतना खा लिया है कि मुझे उसे थोड़ा ब्रेक करके, हाँ थोड़ा ब्रेक करके मैं ममाउल खा रही हूँ। आई एम श्योर आई विल गो बैक टू द फज। और 2025 आ रहा है, कोई एड ऑन भी कुछ चीजें होने वाली है आपके बिजनेस में? बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। So what are you cooking now? Now we are just thinking of expanding to more cities because ब्रांड के बारे में लोगों को पता है, बट अवेलेबिलिटी थोड़ी वेबसाइट पे ही है तो 2-3 दिन लग जाते हैं आने में, तो लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे इन प्रोडक्ट्स को रेडिली कस्टमर्स के पास अवेलेबल किया जाए, वही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अभी हमने बहुत रिसेंटली एक नई फैक्ट्री में मूव किया है। तो पहले क्या था, हम एक्सपैंड क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास बनाने की जगह नहीं थी। फॉर गुड 6-8 months we suffered with this. Now finally हमने एक नई फैक्ट्री में मूव किया जहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अब हम नई सिटीज़ उससे बना के नई सिटीज़ में अवेलेबल होना चाहते हैं। क्या चैलेंजेस आपने फेस्ड किए? एक वन वुमेन आर्मी अकेले ही दम पे आप सब कुछ कर रही थी, क्या चैलेंजेस इस पूरी जर्नी में आपने फेस किए? I think men or women alike, business is something difficult to do. Yeah.
तो आपको काफ़ी चैलेंजेस आते ही हैं रास्ते में। मोस्टली अगर आप बूटस्ट्रैप्ड है तो फाइनेंसेस से रिलेटेड काफ़ी चैलेंज आते हैं कि आप कैसे बढ़ा सकें बिजनेस, उस पैसे को बेस्ट कैसे यूज़ कर सकें। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो आप सही जगह पे सही डील्स कैसे क्रैक कर सकें, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत कर दिया और फिर आपको लॉस हो रहा है और आपका बूटस्ट्रैप बिजनेस है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉटलनेक क्रिएट हो सकता है। तो एक वो कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखने वाली बात, बट एट द सेम टाइम आप ज़्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं हो सकते वरना आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो वो बैलेंस स्ट्राइक करना इज अ चैलेंज ऑन एन एवरीडे बेसिस। फिर टीम हायर करना, फिर लोगों को कन्विंस करना कि ये स्टार्टअप है पर ये बढ़ेगा, आ जाओ, वो एक अलग चैलेंज होता है। बट आई जेन्युइनली थिंक, जो मैं स्टेज पे भी बोल रही थी आज, कि एक एंटरप्रेन्योर होने का, एक फीमेल एंटरप्रेन्योर होने का इंडिया में इस वक्त बेस्ट टाइम है, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन बहुत है, विमेन आ रहे हैं इस फील्ड में, विमेन कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं। और जितने लोगों से मेरा एक्सपीरियंस तो रहा है कि मैंने जितने लोगों से बात की है, मेन और विमेन, दे हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प मी आउट। So I think as a female entrepreneur or as a male entrepreneur, business is very challenging. कोई आपके पास बेस्ट हॉरर स्टोरी है रिलेटेड टू योर स्टार्टअप? मतलब हॉरर तो ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ होता रहता है, बट आई थिंक सबसे शार्क टैंक से एकदम पहले की बात है ये। मेरे पास उस टाइम एक ही ऑपरेशंस मैनेजर था, और अब जब स्टार्टअप होता है तो एक ही इंसान पे बहुत चीज़ों के लिए रिलाय करते रहते हो। तो वो 6-8 महीने से मेरे पास काम कर रहे थे, और मैं शार्क टैंक की पिच के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और मैं काफ़ी बिजी थी उस चीज़ पे, तो मैंने काफ़ी काम उन पे छोड़ा हुआ था जो मैंने मतलब इतना देखा भी नहीं था, और वो कर रहे थे और काफ़ी अच्छा कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही मैंने मतलब आई थिंक एक हफ्ते बाद मेरी पिच थी, और वो मेरे पास आके बोलते कि मैं छोड़ रहा हूँ और मैं नोटिस पीरियड भी नहीं दूंगा, और उन्होंने मुझे कोई बताया भी नहीं था पहले। तो मेरे लिए वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और सीजन का टाइम था, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस करना, क्योंकि मेरे पास 2-3 लोग नहीं है कि मैं किसी और को काम बोल दूँ, राइट। तो वो बैलेंस करना, नया फटाफट हायर करना, उन्हें ट्रेन करना, साथ में शार्क टैंक की पिच पे जाना, जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट रेज में पहली बार करी थी तो उसकी पूरी नॉलेज लेना, वो काफ़ी डिफिकल्ट टाइम रहा वो 1-2 हफ्ते मेरे लिए। बट यू मूव ऑन, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड गुड थिंग्स हैपन। कोई एडवाइस आप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगी? कुछ ऐसी गलती जो आपने की और वो ना करें, या इस जर्नी में कैसे आगे बढ़े? आई थिंक एक चीज़ जो बहुत, मतलब गलती नहीं बोलूँगी, बट एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इज़ टू फाइंड अ मेंटर। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपको कहाँ करना है, कुछ लोग फिगर आउट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, बट अगर आपके पास कोई ऐसा मेंटर है जो आपको बेसिक हफ्ते में 1 घंटा भी टाइम दे पाए, आप लिंक्डइन पे रीच आउट कीजिए लोगों को जो हफ्ते में 1 घंटा भी आपको दे पाए और आपको बेसिक समझा पाए, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके बिजनेस की, वो चीज़ काफ़ी वैल्यूएबल होती है, और वो आपको काफ़ी टाइम बचा देगी जब तक आप एक्सपर्ट से कंसल्टिंग सर्विसेज नहीं ले सकते, एंड सो ऑन। एंड देयर सो मेनी पीपल हु आर विलिंग टू डू दैट these days. और एक एडवाइस उन्हें भी, क्योंकि शार्क टैंक सीजन 4 जनवरी में आ रहा है, तो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द एंटरप्रेन्योर्स जो वहाँ जा रहे हैं? मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि मेरे डायलॉग्स से सीखें, मेरे डायलॉग्स यूज़ करें, समझें कि मेरे डायलॉग्स क्यों चले थे, और उन्हें रिपीट करें, मेरे साथ कोलैबोरेट करें, और या एंड ऑल द बेस्ट, लाइक आई थिंक इट्स वन ऑफ द माइलस्टोन्स दैट हैपन इन योर बिजनेस। तो हम लोग काफ़ी आगे देखने के चक्कर में एज एंटरप्रेन्योर्स वी स्टॉप एंजॉइंग द जर्नी। सो आई फील लाइक इट्स ऑल्सो गुड टू लुक बैक एंड बी लाइक, this is such a good boost for my business, and I'm so happy about where I was and now where I am. So I think that's don't forget to cherish that and enjoy it and be grateful for it.